नॉर्थ कर्नाटका माइनॉरिटी एजुकेशन समिट, इसके हमारे ज़िम्मेदारान हजरात और डयास पर बैठे हुए हमारे नसीर अहमद साहब, राजू सेठ साहब, खदीर साहब, आईजी सनदी साहब और जो भी हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान हजरात और ये प्रोग्राम करने वाले हमारे दोस्त आली जनाब तमाम लोगों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहने में झिझक नहीं करूँगा कि यहाँ पे जो तुम लोग तमाम जमा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान साहब दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर सर सैयद अहमद खान साहब ने जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे, उसके बाद से हिंदुस्तान में हमारे खासकर को बॉम्बे कर्नाटका एरिया में बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि महाराजा का दौर था, वहाँ से ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल ही नहीं थे। अप टू मेरे ख्याल से हरिहर दावणगेरे तक अंजुमनों के नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए और वो बहुत ही खूब अंदाज में चले। यहाँ तक के बेलगाम का अंजुमन, धारवाड़ का अंजुमन, हुबली का अंजुमन, भटकल का अंजुमन, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे अंजुमन के नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ओपन करके कौम की बहुत बड़ी खिदमत आप लोग अंजाम दिए हैं। इसकी कोई मिसाल और मिलती नहीं आपको। हमारी तरफ दावणगेरे के उधर तभी उतने इंस्टीट्यूशन अंजुमन के नाम से नहीं है। हमारे तरफ बाद में आते आते आप लोगों को देखकर स्कूल्स कॉलेजेस स्टार्ट किए। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी था। आज का समिट जो है बनारस का जो आप कर रहे हैं, नॉर्थ कर्नाटका का खासकर जो है, आपको देखकर हम लोग उधर का भी करने का पूरे जोरदार पैमाने पर उधर के तरफ भी हम लोग करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आखिरी में, जैसे हमारे नसीर साहब बोले, मेरे ख्याल से हर हमारी काउंसिल सीट का जो अभी बोले ना, अभी वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसीज, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसीज, बहुत ताज्जुब होता है हमारे को सुनकर देखे तो। खासकर दावणगेरा, चित्रदुर्गा, मैं खाली मेरी मिसाल देके बोल रहा हूँ, कोलार, तुमकुर, 4 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के हमारी एक काउंसिल की सीट है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, नौकरी मिले तक का हमारे टीचर पूरे बहुत ही ईमानदारी के साथ बात करते रहती, रोते रहती, तकलीफ दिखाते रहती, सब करती। नौकरी मिलने के बाद वो जब वोट का जमाने का टाइम आता, वो कौन किया आपको वोट जमा था, उसके ने क्या किया, एक जरे पैसे मंगले को वोट दे डालते। ये बड़ी मुसीबत हमारे पास। मैं अब कम से कम कितने दिन से देख रहा हूँ, मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट होकर देखा हूँ, बहुत ही मुश्किल हमारे लोगों के पास समझाना। ग्रेजुएटों की हालत रही तो अब आम आदमी को मैं क्या समझाना। उसके वास्ते ये बहुत ही ज़रूरी है। तालीम याफ्ता लोग हमारे खासकर को जो कौम के मेहमान हैं, तुम्हारे अंडर में जो है कौम सुधरना है। तुम्हें इस लोग का रास्ता चेंज कर ले तो बहुत मुश्किल है। स्कूलों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के वास्ते और एक मेरी खास कर कोई आप लोगों से दरख्वास्त, हमें हुकूमत की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद के नाम से बहुत से नमूने के इंस्टीट्यूशंस ओपन करें और दूसरे भी स्कूल हैं। वो ज़माने के 50-50 साल, 100-100 साल के स्कूल हमारे उर्दू स्कूल जो चल रही हैं कर्नाटक में, तुम्हें भी जो अंजुमना के हिसाब से चला रहे हैं, तुम्हारे इलाके में वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसे अडेप्ट कर लेना तुम्हें लोग। ये कर बोले तुम्हें होते थे बड़े जगह में तुम्हें स्कूल ओपन करना नहीं होता और तुम्हें होता धर्मा देखो आज के हालत में गरीब लोग बच्चों को पढ़ाने के वास्ते भी नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल के जो स्कूल चलते रहती हैं उसे तुम्हें अडेप्ट कर ले को, प्राइवेट स्कूल कैसा चलाती हैं तुम्हें वैसा चला सकते। तुम्हें क्या समझे, गवर्नमेंट कहता हमारी हमें अगर समझ ली, गवर्नमेंट तुम्हारी, स्कूल भी तुम्हारी, बच्चे तुम्हारे।
अगर तुम्हारी इसके ऊपर निगरानी रही तो टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हें है ना दूर से देख ले, ये गवर्नमेंट स्कूल ये जाते रहे तो वो सी टीचर ही पढ़ाते हैं। आजकल देखो तुम्हें हमारे कम से कम रियासत में 400 उर्दू स्कूल बंद हो गई, 400 उर्दू स्कूल। बहुत से माँ बाप चाहते हैं तुमने उर्दू स्कूल को भेज को बच्चा खराब करना कर को, और इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत न में और टीचर भी न में। हमारे कौम के जो लीडर हजरात हैं, जिम्मेदारान जो हैं, मोहल्ले के मस्जिदों के जो जिम्मेदारान हजरत हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट स्कूल अडाप्ट कर लो, उनको अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट करो। कि अगर तुम्हें जगह ले को स्कूल बन को तुम्हें टीचरों को दरमा दे को चलाने से भी जो गवर्नमेंट की स्कूल चल रही उसे अच्छी तरीके से तुम्हें देख ले को, उसे क्या है फर्नीचर किताबा, उसे टीचरों के ऊपर निगहबानी तुम्हें बराबर नहीं है। हम तुम्हें पढ़ाई कर बोले तो हमें डीडी पे कंप्लेंट करते हैं, करो खाली तुम्हें 2-3 बार जाकर आओ, वो टीचर देखो क्यों पढ़ाती बच्चा को। हमला कौन भी पूछ रहे नहीं कर बोले, कौन आराम से बातें कर ले बाहर बैठे रहते हैं। बच्चे की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। हमारा रिज़ल्ट जो है अब हमें अब्दुल कलाम आज़ाद ओपन करे के बाद, वो शाहीन वाले बिदर में ओपन करे के बाद हमारा रिज़ल्ट आज जरा अच्छे दिस रही है। हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद मोरारजी देसाई स्कूल की 90% 85% रिज़ल्ट है कि वो कर बोले पढ़ा रही। दरमा कहता टीचर कहता 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये के अंदर उतने पैसे ले को अच्छा पढ़ा रही है। 70 में 5 हज़ार 80 हज़ार ले को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो की नहीं पढ़ा रहेगा तो हमारी देखभाल नहीं है, हमें निगरानी नहीं कर रहे उसका मतलब। हमें यहाँ जो जमी पूरे मेन कौम के जिम्मेदार हजरात, पूरे बॉम्बे कर्नाटक के पूरे मेन जिम्मेदार जो स्कूल ओपन करके कौम के ऊपर एहसान और तुम्हें लोग खिदमत कर रही हैं, तुम्हारे ऊपर ये भी एक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट स्कूलों को भी सुधारो। ये कहते वहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें अडाप्ट कर लो, तुम्हारे मोहल्ले के स्कूल ले अडाप्ट कर ले को। कौन मस्जिद वाले रहते हैं कि उन्होंने मस्जिद के ऑफिस बेरर संदे नहीं तो वहाँ के अंजुमन के ऑफिस बेरर संदे, तुम्हें वो अडाप्ट कर ले को गवर्नमेंट स्कूल में सुधारो। ये कि तुम्हारे हाथ से अब इसके बाद ओपन करने नहीं होता स्कूल, जो जब तुम्हारे पास जगह भी नहीं मिलते इसके बाद, उसके वजह से जो जगह गवर्नमेंट वाले खोली स्कूल चला रही वो तुम्हारे हाथ में ले को चला को बच्चा ये अच्छा ये एजुकेशन मिले सका करना, और टीचरों के ऊपर भी ज़रा ज़्यादा तवज्जो रखना, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी कर बोलते हुआ बहुत ही खुशी की बात आज हमारे अशरफ भाई और उनके साथियों सब मिलने को ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या कर बोले तो हमारे लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले तुम्हें आगे बैठे रहते हैं, तुम्हें लोग आराम से बैठना भाई सुनना। कौन के एक लीडर यूँ जाते रहा तो उसके पीछे 50, कौन के लीडर जाते रहा तो उसके पीछे 100। ये क्या तुम्हें लोग चीज नमूना करे तो, और दूसरे क्या करते हैं? क्या तकलीफ भाई तुमने बैठना, वहाँ खड़ो को वहाँ मिलो वहाँ बैठो। अगर दूसरा बात करने वाला दूसरा कॉन्फ्रेंस करने वाला को कितनी तकलीफ होती है। अब वहाँ देखो वहाँ कोने में जाकर बातें कर ले खड़ी लाइन से। अब यहाँ क्या कर को समझना हमें, वहाँ खड़े ही देखो बातें कर लेते खड़ी। हम यहाँ कहीं से तुम्हें कहाँ से की जो ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना कर कोई, लेकिन हालत देखे तो पुरुषों को बात करे से क्या हालत है हमारी। उसके वास्ते ये सब चीज़ें हमें सुधरना, हर चीज़ भी हर एक आदमी भी चापलूस से हर एक आदमी भी ये नहीं करना। जरा लीडरशिप क्वालिटीज तुम्हारे पास रहना पहले। तुम्हें अगर बराबर रहे तो तुम्हारे बच्चे आने वाली नस्लें भी अच्छे रहे। हमें लग चुके तो हमने कौन भी पूछने वाला नहीं रहता समय। हमारी हालत आज मुल्क में नंबर 2 सिटीजन की है, आखिरी दर्जे में ही है। अब उससे भी आखिरी जाना कर बोले तो हमें लोगों जरा रास्ता नहीं छोड़ना। जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन चला को तुम्हें आज इतने बड़े मुकाम पर हमें आई, आज हमारे हर घर में 2-3 ग्रेजुएट आई कर बोले तो वो तुम्हारे इंस्टीट्यूशन की बदौलत। उसके वास्ते तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें समझना जरा। समझ को अब भी ज़रा ज़्यादा मेहनत कर को कौम को अच्छे रास्ते पर लिख जाती कर को उम्मीद करते हुआ मैं बुलाए हुए तमाम हमारे जिम्मेदार हजरात का शुक्रिया अदा करके मेरी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।